अफ्रीका का एक छोटा सा देश है बुर्किना फासो। इस मुल्क में नौजवान फौजी इब्राहिम ट्रेोरे की हुकूमत कायम है। इब्राहिम ने कुछ दिनों पहले दुनिया के सामने एक ऐसी तकरीर रखी जिसने यूरोप की गोरी सरकारों के काले कारनामों को एक झटके में दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया। एक ऐसी तकरीर जिसने यूरोप के दोगलेपन के चेहरे से उसका नकाब खींच लिया और उनकी हैवानियत को नंगा कर दिया। इस भाषण का कुछ हिस्सा हम आपके लिए लेकर आए हैं, ध्यान से सुनिएगा। CNN, BBC, फ्रांस 24। मैं तुम सबको देख रहा हूं। मैं तुम्हारा हर झूठ रिकॉर्ड कर रहा हूं। मैं तुम्हारी हर तोड़ मरोड़ कर बताई गई बातों को रख रहा हूं। मैं इब्राहिम ट्रेोरे हूं और आज मैं तुम्हारे नकाब उतार रहा हूं। हां, तुमने सही सुना। मैं, जिसे तुम एक नौजवान सैनिक शासक कहते हो, जिसे तुम एक खतरनाक आदमी कहते हो, जिसे तुम पश्चिम विरोधी तानाशाह बताते हो, आज मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा हूं। और इस बार तुम मेरा माइक बंद नहीं कर सकते। इस बार तुम कैमरे नहीं हटा सकते। इस बार तुम मेरी तकरीर काट नहीं सकते, क्योंकि वो दुनिया अब नहीं रही जिस पर तुम्हारा ही कब्जा था। अब करोड़ों लोग ये बातें सुनेंगे, बिना तुम्हारे फिल्टर से गुजरे, बिना तुम्हारे झूठों में लिपटी, बिना तुम्हारी गंदगी में सनी। मैं 34 साल का हूं। मैंने अपनी जिंदगी के हर दिन तुम्हारे झूठों में बिताया है। बचपन में मैं टीवी पर अफ्रीका देखा करता था। हमेशा वही तस्वीरें, मक्खियों से घिरे बच्चे, सूखी जमीनें, हथियार और मौत। यही है अफ्रीका, उन्होंने हमें बताया। अफ्रीका ऐसा ही होता है और हमने मान लिया। हमें खुद पर शर्म आने लगी। हमें अपनी धरती से, अपने लोगों से शर्म आने लगी। लेकिन फिर मैं बड़ा हुआ। मैंने पढ़ा, रिसर्च किया, सवाल किए, और मुझे समझ आया कि जो अफ्रीका तुमने हमें दिखाया वो असली नहीं था। जो कहानी तुमने हमें सुनाई वो एक झूठ थी। जो किस्मत तुमने हमारे लिए तय की वो एक तयशुदा बात थी जो तुमने सालों पहले लिखी थी। तुमने अफ्रीका को कैसे दिखाया, कैसे बेचा, ऐसे जैसे हम इंसान ही न हों, जैसे हम किसी जंगल के जानवर हों, जैसे हम तुम्हारे इंतजार में पड़े हुए बेचारे हों। हर दिन, हर घंटे, हर मिनट तुम्हारी स्क्रीन पर वही कहानी। भूख, जंग, बीमारी, भ्रष्टाचार, आतंक, अराजकता। जब कोई अफ्रीका कहता है तो तुम्हारे शब्दकोश में और कोई शब्द ही नहीं होता। ना कोई उम्मीद, ना कामयाबी, ना तरक्की, ना इज्जत, ना गर्व, ना जीत। तो मैं तुमसे पूछता हूं, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, गार्डियन, ले मोंड, कभी अफ्रीका की कामयाबियों को अपनी हेडलाइन बनाया? कितनी बार तुमने रवांडा की टेक्नोलॉजी क्रांति के बारे में लिखा? कितनी बार तुमने इथियोपिया के तरक्की वाले प्रोजेक्ट को दिखाया? कितनी बार तुमने बोत्सवाना की डेमोक्रेसी की तारीफ की? कितनी बार तुमने केन्या की कारोबारियों की कहानी सुनाई? नहीं की, नहीं की, नहीं की। क्योंकि ये सब तुम्हारे बनाए किस्सों में फिट नहीं बैठता। तुम्हारे अफ्रीका की कहानी में अफ्रीका कामयाब नहीं हो सकता। अगर अफ्रीका को मदद की जरूरत नहीं है तो तुम कैसे हस्तक्षेप करोगे? अगर हम पिछड़े नहीं हैं तो तुम हमें नीचा कैसे दिखाओगे? क्या कभी तुम्हारे किसी एडिटर ने, किसी रिपोर्टर ने यह सोचा है? दुनिया की सबसे अमीर जमीनों पर बसे लोग गरीब क्यों हैं? तो लीजिए असल आंकड़े। दुनिया का 70% कोबाल्ट अफ्रीका के पास है। तुम्हारे फोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक कार इसके बिना नहीं चलेंगे। ये कोबाल्ट अफ्रीका के कांगो से आता है, लेकिन वहां के लोग मोबाइल नहीं खरीद सकते। दुनिया का 90% प्लैटिनम साउथ अफ्रीका से आता है, लेकिन और वहां के लोग बेरोजगारी में डूबे हैं। 30% सोना माली, बुर्किना फासो, घाना, तंजानिया से आता है। सोना नदियों की तरह बहता है,
लेकिन यहाँ लोग गरीबी में तैरते हैं। 65% हीरे, बोत्सवाना, अंगोला, कांगो, सिएरा लियोन। अरबों डॉलर के हीरे निकाले जाते हैं, लेकिन मजदूर को मिलता है महज $1 रोज का। 35% यूरेनियम, नाइजर, नामीबिया, साउथ अफ्रीका। पेरिस की जगमगती लाइटें हमारे यूरेनियम से आती हैं, लेकिन हमारे गांवों में बिजली तक मयस्सर नहीं। और तुम पूछते हो, अफ्रीका गरीब क्यों है? मैं बताता हूं कि सही सवाल क्या है। सवाल यह है कि अफ्रीका को इतना अमीर होते हुए गरीब कैसे बनाए रखा गया? जवाब है, गुलामी का दौर कभी खत्म नहीं हुआ, उसने बस चेहरा बदला। पहले तुम हमारे देश पर कब्जा करते थे, अब तुम कंपनियां खोलते हो। पहले तुम जबरदस्ती लेते थे, अब तुम समझौते करवाते हो। पहले तुम कोड़े से शासन करते थे, अब तुम कर्ज देकर। अब मैं तुम्हें तारीख, नाम, आंकड़े देकर बताता हूं। ग्लेनोर, स्विट्जरलैंड की कंपनी, कोबाल्ट निकालती है कांगो से। 2022 में कमाई $256 अरब, टैक्स दिया कांगो को बस 50 करोड़, यानी कमाई का सिर्फ 0.2%। क्या यही इंसाफ है? रियो टिंटो, ब्रिटिश ऑस्ट्रेलियन कंपनी, गिनी देश से बॉक्साइट निकालती है 2 करोड़ टन हर साल। पर गिनी को क्या मिला? प्रदूषण और कैंसर। टोटल एनर्जीज, फ्रेंच ऑयल कंपनी, अंगोला, नाइजीरिया, कांगो में तेल निकालती है। 2022 में मुनाफा $36 अरब, लेकिन अफ्रीका में सिर्फ गंदे पाइपलाइन। एंग्लो अमेरिकन, साउथ अफ्रीका से शुरू हुई, अब लंदन में हीरे, प्लैटिनम, लोहा सब ले लिया और छोड़ गए 60 लाख बेरोजगार मजदूर। ये तो सिर्फ नोक भर बताया है। बाकी का क्या? छुपे हुए सौदे, सीक्रेट बैंक अकाउंट्स, टैक्स चोरों की चालबाजियां। हर साल $88 अरब अवैध रूप से अफ्रीका से बाहर जाता है। तुम 45 अरब की मदद लिखते हो, पर कोई ये नहीं लिखता कि अफ्रीका मदद पाने वाला नहीं है, देने वाला है। तुम कैमरा जूम करते हो बीमार लोगों पर, जबकि पर्दे के पीछे हर रोज टन के हिसाब से सोना, हीरे, तेल, यूरेनियम निकलता है। ये है तुम्हारा सिस्टम। भ्रष्टाचार फैलाओ, नेताओं को रिश्वत दो, विदेश में अकाउंट खोलो, उनकी औलादों को अपनी यूनिवर्सिटी में भेजो। सौदे करो, 50-99 साल के कॉन्ट्रैक्ट, टैक्स से छूट, पर्यावरण और मजदूर नियमों की अनदेखी। इंफ्रास्ट्रक्चर पर कब्जा, बंदरगाह, एयरपोर्ट, रेलवे, सिर्फ खदान से पोर्ट तक। गांवों तक सड़क नहीं, स्कूलों में बिजली नहीं। सुरक्षा दो, प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनियां, हथियार दो, विरोध को आतंकी घोषित करो। मीडिया को चुप कराओ, I'm archiving लोकल every पत्रकार distortion. खरीदो, I am विरोधी Ibrahim आवाजें Traore, दबाओ, and today बाहर I'm की pulling मीडिया off your को सिर्फ masks. अराजकता Yes, दिखाओ। you heard correctly. ये सिस्टम I, whom 100 you साल call से a चल young रहा है। military junta leader, तुम whom you इसे नहीं brand as a देखना dangerous चाहते, radical, क्योंकि whom you तुम serve खुद up as इसका an हिस्सा हो। anti-Western dictator, तुम am now इसे telling you नहीं the देखना truth. चाहते, And this time you क्योंकि cannot turn तुम off your खुद इसका microphones. हिस्सा हो। This time you cannot turn away तुम your इसे cameras. नहीं देखना This time चाहते, your editors क्योंकि cannot तुम cut this खुद speech. इसका हिस्सा Because हो। the world you monopolize